जय माँ भवानी, जय माँ काल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोपहर के 1:45 बज रहे हैं। आज का मौसम बड़ा प्यारा है, धूप है और क्या कहते हैं, मैं भी वही पुराना काम, वही पुराना टॉपिक, ना कुछ नहीं, साड़ी को और सड़ाना। तो तैयार हो जाए। आज इससे 6 क्वेश्चन किए जाएंगे। क्वेश्चनों का आंसर ये कब तक नहीं देती है, से ये पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये कहती है कि हम सभी भारतीय हैं और हम लोगों जो कोई भी इसके अपोजिशन में बोलता है, जैसे किसी प्रकार का क्वेश्चन करता है, तो ये कहती है हम लोग एक दूसरे को स्टेट वाइज बांटते हैं। पहला सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर जरूर दे। साड़ी तो उत्तराखंड को ही टारगेट क्यों करती है? क्या हिमाचल प्रदेश में लोग नहीं रहते? क्या पंजाब में लोग नहीं रहते? क्या हरियाणा में नहीं रहते? क्या दिल्ली में नहीं रहते? क्या राजस्थान में नहीं रहते? क्या मध्य प्रदेश में नहीं रहते? क्या उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में लोग नहीं रहते? तो केवल उत्तराखंड को ही टारगेट क्यों करती है? पहली चीज तो ये। दूसरा, जिस खेल में इसको महारत हासिल, फर्जी आईडिया। इसने एक फर्जी आईडी बनवाई है, क्या नाम है उसका भी बताता हूँ मैं, क्या लाइफ स्टाइल है वो। कल मेरी ब्लॉग जो मैंने कल रिएक्शन दिया इसके विरुद्ध, उस पर कमेंट आया है, अभी आपको देख के बताता हूँ क्या है। तो उस कमेंट करने वाले का नाम है लाइफ स्टाइल मैनुअल। अब क्योंकि उसने मोनालिसा की पिक लगाई है अपने, जो उसका यूट्यूब पे जो भी जिस उसका मतलब फेस की जगह वो मोनालिसा की पिक। चलो ठीक हो गया। उसकी आईडी जो बनी है 22 जनवरी 2025 की बनी। आज है 24, 23, 24, 22, 23, 24, 23 और 24। हाँ, 24 तारीख है, कल है 25। आज 24 जनवरी। तो 2 दिन पहले मतलब उसकी उत्पत्ति हुई। तो जिस फेक आईडी में तुझे महारत हासिल है, तो वो कितने साल पहले पुराना तेरा एक्सपीरियंस है, क्या है? क्योंकि मैं खुद और मेरे साथ जो भी हैं, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरे भाई बहन हो, चाहे मेरे यार दोस्त हों, चाहे मेरे मिलने वाले हों, मैं नहीं चाहता कोई फर्जी आईडी किसी प्रकार से यूज करे। तो फर्जी आईडी का जो रूप था, प्रारूप था, वो तूने स्टार्ट किया यूट्यूब पे। मैंने कितनी बार बता दिया कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल सिंगल। यूट्यूब मुझे क्या लगता था कि इंटरटेनमेंट की चीज़, कभी भजन लगा लो, कभी फिल्मी गाने लगा लो, कभी कोई साहित्य लगा लो। यूट्यूब मुझे नहीं मालूम था कि लोगों को बदनाम करने का एक साधन है। यूट्यूब पैसा दे रहा है तो अच्छे काम के लिए। आपके पास ब्रेन है, किसी के पास, मेरे पास हो, किसी के पास, तो अच्छे काम में यूज करो यार। तो फेक आईडी की उत्पत्ति तेरी और तेरे गिरोह के सदस्यों की थी, ना मेरी पर्सनल, ना मेरी वाइफ की। ना हम लोग फेक आईडी में विश्वास रखते हैं, ना हमारे ग्रुप में किसी लोगों की, क्योंकि एक पक्ष तेरा और एक पक्ष मेरा है। तीसरा सिंपल था क्वेश्चन, तू बच्चों को वो कह रही थी मैं जो है रिवाइज करवाऊंगी, या रिवाइज करेगा तेरा बच्चा, तू कुछ काम करवा रही थी। तू बहुत पढ़ी लिखी है, तेरे यही संस्कार है कि तू यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे चप्पल लेके दिखाती है कि मुंह में घुसेड़ दूंगी। तुझे सोशल मीडिया पे तू सबका देखती है, किसका घर नहीं है, किसका क्या है, किसका कौन क्या कर रहा है। तुझसे अपना घर देखा जाता है,
पहले ये बता। तो कल या परसों की अपनी लाइफ में कह रही है मेरे घर में महिलाएं नहीं है, महिलाओं के साथ तेरी बनती ही नहीं। वो चाहे तेरी सास रही हो, चाहे तेरी नंद रही हो, चाहे तेरी देवरानी या जिठानी रही हो, आस पड़ोस के लोगों को तो कभी दिखाती नहीं। अब तू मुझसे कहेगी कि मुझसे क्या कहते हैं मैं नहीं दिखाता या ये, तो मेरी बहुत कम लोगों से बनती है। मैं तुझे बताऊं क्यों, मैं गलत आदमी के सीधे 1 2 3 करता हूँ उसको, चल मैं निकाल, क्या समझी। और सत्य का साथ देने की ताकत बिरलों में होती है, नहीं समझी। हर आदमी थोड़ी ना हो जाएगा सच का साथ दे देगा। तो इसलिए जो तू ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है या अपने बच्चों को, और मेरे पास एक क्लिप बहुत पहले की पड़ी है तेरी, तेरा पति तेरे लड़के को तेरे सामने ही चप्पल से कितनी तेज से मार रहा है, वो क्लिप भी डालूंगा आज मैं। और तू किस प्रकार से जूता चप्पल दिखा रही। अब तुझे एक कल कमेंट आया है, हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर भी है मेरे वाइफ के, और मुझे भी सब्सक्राइब किया उन्होंने, मुझे लगता है, अब किया है या नहीं लेकिन मुझे लगता है। और बहुत सीधे साधे सज्जन व्यक्ति हैं। दीपक चंद्रा जी आपको प्रणाम है। तो तू पिछले 13 महीनों से मुझे और मेरी वाइफ को टारगेट कर रहे थे, ठीक। तो अगर दीपक चंद्रा जी आप भी सुने, और बहुत से लोग जो ज्ञान बांटते हैं यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से कि अब छोड़ो कंट्रोवर्सी हो गई। अच्छा, आप मेरी जगह खुद अपने आप को रख के देखिए, आपको या आपकी वाइफ को जो महिला या पुरुष पिछले 13 महीने से टारगेट कर रहा था, क्या आपकी आत्मा कहेगी कि उसे छोड़ दें? तब आके ज्ञान बांटिएगा। यहाँ फालतू का ज्ञान देने की जरूरत है नहीं। अगर किसी को ये सत्य, ये कड़वा सत्य बुरा लग रहा हो तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दो तुरंत मिनट से पहले, 1 2 3। क्या मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब अपने पे आई, हमने किया तो चमत्कार और सामने वाले ने किया तो बलात्कार। वाह, ये नहीं नियम चलेगा भाई, ये कहीं नियम चलेगा। तुमने किया तो चमत्कार और हमने किया तो भी चमत्कार। और क्या कहते हैं, तू कभी किसी पे वो कह रही थी जग्गू बिष्ट वाला प्रकरण, तो तूने आज तक सफाई नहीं दी रे कि जग्गू बिष्ट कौन है। अब तो तेरी गिरोह में जो शामिल सदस्य थे, एक नीतू हयांकी है क्या है, कल उनसे मेरी फोन पे बात हुई है। क्योंकि मेरा नंबर, मैं कोई छुप के खेल तो खेलता नहीं हूँ, तो मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर 4 5 6 दिन पहले वाली ब्लॉग में डाला है रिएक्शन में तेरे खिलाफ। तो उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी किसी के विरुद्ध। उसने, मुझे लगा कि उसने मुझे गलत बोला, क्योंकि उसने मेरा थंबनेल में मेरी पिक लगाई, वो तेरा अंधा साथी, विकलांग साथी याद है, जो पहले तुझे भाभी जी कहता था, फिर बहन पे आ गया। भाभी को कितनी जल्दी उसने बहन में जो है कन्वर्ट कर दिया, ये मुझे भी नहीं मालूम। उसकी मैंने उसका चैनल खोला पूरा, तो देखा इसने मुझे कुछ कहा, तो मैंने उसका चैनल देखा नहीं, मैं कमेंट सेक्शन देखा। बाकी मैं तेरा भी मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ कौन क्या कह रहा। तो उसमें जो है, जो मैंने देखा, तो मैंने कहा यार इसने मुझ पर वीडियो बनाई, क्योंकि मेरा थंबनेल में पिक लगाने का कोई मतलब इसका बनता नहीं। चलो, तो वो जो बंदा है जो तुझे भाभी कहता था, उसकी किसी के साथ चैटिंग या उसकी लाइव में या किसी और की लाइव में कोई महिला किसी का कमेंट पढ़ रही थी या कह रही थी, ये मुझे नहीं मालूम, ठीक। जो मेरे पास क्लिप आई वो कानपुर से आई है। मेरा दोस्त और उसकी विद फैमिली मेरे दुश्मनों को भी टारगेट करती है। वो कानपुर से देखते हैं, ना लाइक करेंगे ना सब्सक्राइब करेंगे। मैंने नाम बता रखे हैं टारगेट को, जो समझ में आता मुझे क्लिप भेज दो, मेरे पास इसका समय नहीं। तो पंडित जी हैं,
तो उन्होंने पंडित जी ने भेजा क्लिप हमारे पास, तो हमने वो डाल दी। उसमें नीतू हयांकी और वो कुछ बातें कर, या लाइव में उनकी लाइव चल रही है, लाइव में कुछ ना कुछ या कमेंट पढ़े या क्या हो रहा है वो ये नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास आई तो मैंने वो डाल दी थी परसों। वो देख के कि अंधा मेरे विरुद्ध बोला, लाओ इसके विरुद्ध डाल दे। तो मैं किसी महिला की आबरू की धज्जियां नहीं उड़ाता, पहले तो ये। और गिरी हुई महिलाओं को मैं छोड़ता नहीं, जो गिरी हुई है तेरे जैसी गिरी हुई, तेरे और वो नकली बुआ, वो साढ़े फेफड़े वाली, इनको मैं छोड़ता नहीं। गिरों को और गिराता हूं ताकि और गिर जाओ। तो अच्छे लोगों को मैं टच करता नहीं और बुरों को मैं छोड़ता नहीं, ये मेरी आदत है। तो मैंने डाल दी। तो मुझे जब मेरी वाइफ ने ये देखा तो उन्होंने कहा गलत किया तुमने, जिसको आप जानते पहचानते नहीं हो, उसमें एक नाम भी ले रही है वो नीतू हयांकी। तो मैंने सोचा शायद नकली बुआ का नाम ले रही हो, लेकिन जब उनने मुझसे उनकी नीतू हयांकी से मेरी बातचीत हुई तो नीतू हयांकी ने मुझसे कहा कि क्या कहते हैं, नहीं वो लेडी नहीं, और वो नीतू हयांकी तेरी प्रबल समर्थक रही। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खैर नीतू हयांकी ने जो मुझसे कहा, या मैं सोशल मीडिया पे वो बातें नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हाँ इतना हुआ, उन्होंने कहा कोई वो साढ़े फेफड़े वाली, उसको अपनी गलती का प्रायश्चित है। तो मैंने कहा गलती का प्रायश्चित 13 महीने से टारगेट करोगे, फिर तुरंत तो ठीक है टारगेट कर रहे हो, अगर किसी को टारगेट कर रहे हो तो अपने ब्लॉग के माध्यम से माफी मांग लो, कम्युनिटी पोस्ट डाल दो, शॉर्ट वीडियो में बोल दो। वो नहीं हो रहा ना, बस वो तो सड़े फेफड़े वाले के लिए था ये, क्योंकि सड़े फेफड़े वाली साले और बहनों ही बनाती रहती है ना। मैं अगर कोई तू या तेरे गिरोह के या मेरे समर्थक अगर सिद्ध करे कोर्ट में कि तेरी माँ की जय हो, ये गाली है, या मादर जात गाली है, या बहन के टके गाली है, तो मैं अपराधी। ये सिद्ध होना चाहिए कि ये शब्द गाली हैं जो मैंने बोले। क्या नहीं समझे? हाँ, तो मैंने कल भी कहा था, जो तूने खेल स्टार्ट किया है बहुत जल्दी खत्म, तेरा एंड होने वाला है उस खेल का। क्योंकि तू किसी से कह रही थी मैं मार्केटिंग करके आई हूँ, ये करके आई हूँ अपनी लाइफ में, और बहुत से लोग सीसीटीवी कैमरा बन के आए हैं, तो मैं तेरी लाइफ में नहीं जुड़ता। हाँ, तेरी लाइफ की डिबेट जो है जब खत्म हो जाती है, उसके बाद मैं जब मेरे पास फुर्सत होती है तो मैं तुझे रीड करने के लिए केवल चेक करता हूँ, और पूरी तेरी लाइफ में देखता भी नहीं समझे। पूरा देखूंगा तो तेरा एक व्यूज बढ़ जाएगा ना रे, नहीं समझे? और हम कहे तेरा व्यूज बढ़ाऊं नहीं समझे? हाँ। और एक बात, तू कितनी गिरी हुई नीच महिला है जो सिर्फ महिलाओं को टारगेट करती है। उत्तराखंड की महिलाएं कितनी कर्मठ, कितनी मेहनती हैं, ये तुझे घर में सोफे में बैठ के सिर्फ टारगेट करना जानती है तू उनको। उनका जीवन देखा तूने, जो गांव में रह रही हैं, जो काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, फिर अपना ब्लॉग भी बनाती हैं, खाना भी बनाती हैं, बच्चे भी देखती हैं, अपने हस्बैंड को भी देखती हैं, और समाज में भी रहती है। देखा उनका जीवन, जिनको तू टारगेट करती है, 2 कौड़ी की। और सुन रे साड़ी, तू तो बाकी अदर स्टेट पे, उत्तराखंड के सिवा अदर स्टेट की लेडीजों पे या जेंट्स पे को टारगेट करेगी नहीं, उन पे रिएक्शन दे नहीं सकती, क्योंकि वो तेरे घर में घुस के तुझे मारेंगे। तेरी एक और समर्थक, जो नई समर्थक जिसने हमें धोखे से बुलाया काशिप, उसको वो खुद ही कह रही थी मुझसे और मेरी वाइफ से
कि प्रीति भारद्वाज नामक एक महिला ने उसकी लात घूसों से शिकायत की थी। क्या कह रही थी कि लात घूसों से उसकी ठुकाई उसी घर में की थी। तो ऐसे कर्म रहेंगे उसकी ना, तेरी उस समर्थक के ऐसे कर्म रहेंगे कि उसकी लात घूसों ठुकाई की प्रीति भारद्वाज ने। तो तेरे समर्थक जगह जगह मारे भी जाते हैं। बात समझ। उस समय मुझे YouTube की उतनी बढ़िया नॉलेज नहीं थी। जब मैं पिछली बार YouTube पे आया था मई जून के महीने में, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे उतनी अक्ल YouTube के बारे में नहीं थी। अब मैं परिपक्व हो चुका YouTube पे। मैं तुझे और तेरे गिरोह के सदस्यों को देख के मैं परिपक्व हो चुका। हाँ, क्या समझी। और एक बात बताऊं रे सॉरी, तू तो सबको धमकाती है। तेरे घर में 50 पुलिस वाले हैं। अब उन सब 50 पुलिस वालों को क्या सांप सूंघ गया क्या रे? अरे मैं तुझे रोज ट्रोल कर रहा हूँ, ठीक? तो तू मेरे पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवा रही? कहाँ भटक गई है रास्ता? अपने व्यूअर्स को जो तू बेवकूफ बना रही है, उनको एकदम बुड़बक समझ ली है कि अब ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन गेम खेलूंगी। तो काहे 13 महीने से जब तू ऑनलाइन खेल रही थी, तो तुझे नहीं मालूम था कि तेरा जूता तेरे ही सर पे पड़ने लगेगा? साले ये चप्पल है ना, ये चप्पल 7 नंबर की है। मुंह पे इतनी बजेंगी ना, ये मुंह एक साइड से टेढ़ा है, दूसरी साइड से भी टेढ़ा हो जाएगा, समझा? और सर पे जो 4 टकले में बाल बच जाए ना, सारी जो लगाती है ना, लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं गोरी हो जाऊंगी, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं नखून पालिश लगाऊंगी। और घर तक सीमित रखेगा कैसे जब घर ही नहीं है? घर तक सीमित तो जब भी रखेगा ना जब घर नहीं है। जब घर होगा साले जिसकी डर हो गई हूँ, मैं स्टार बन गई हूँ, हर चप्पल मुंह में पूरी घुसेड़ दूंगी अंदर तो, समझे? साले कुत्ते तू आए पर बंद क्या करें, कमरा ही नहीं है बेचारों का। जहाँ जाते हैं वहां से धक्का देके निकाल देते हैं इनको, है नहीं। आज खाना कितने घंटा होगा? करा ना कुछ भी, वहां से करा ना, मैं इकट्ठा के जाऊं। साले ये चप्पल है ना, ये चप्पल 7 नंबर की है। मुंह पे इतनी बजेंगी ना, ये मुंह एक साइड से टेढ़ा है, दूसरी साइड से भी टेढ़ा हो जाएगा, समझा? और सर पे जो 4 टकले में बाल बच जाए ना, सारी जो लगाती है ना, लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं गोरी हो जाऊंगी, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं नखून पालिश लगाऊंगी। और घर तक सीमित रखेगा कैसे जब घर ही नहीं है? घर तक सीमित तो जब भी रखेगा ना जब घर नहीं है। जब घर होगा साले जिसकी डर हो गई हूँ, मैं स्टार बन गई हूँ, हर चप्पल मुंह में पूरी घुसेड़ दूंगी अंदर तो, समझे? साले कुत्ते तू आए पर बंद क्या करें, कमरा ही नहीं है बेचारों का। जहाँ जाते हैं वहां से धक्का देके निकाल देते हैं इनको, है नहीं इनकी औकात। तो देख ही लिया होगा आप सभी ने इस क्लिप पे ना, खुद इसके हस्बैंड तो इसको भी चप्पल मारते होंगे, बच्चों को ऐसे तो दोस्तों, इसके बाद मैं दोनों क्लिपें डाल दूंगा कि इसका पति इसके लड़के को कैसे चप्पल से अपनी सेवाएं दे रहा, ठीक? और ये अपने मुंह से किस प्रकार से कह रही है, चप्पल दिखाते हुए, कि इसका क्या उपयोग करना चाहिए। तो ये कितनी टैलेंटेड है, किस प्रकार की शिक्षित महिला है, ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। मतलब जो ये, ठीक है? फिर उसके बाद आप लोग किसी प्रकार का कोई कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करना तो बहुत आसान है। जो पिछले 13 महीनों से मैं और मेरी वाइफ झेल रहे हैं, शायद कह तो रहा हूँ, लिखना बड़ा आसान है। जिस पे बीतती है ना वही जानता है, बिना कुछ अपराध के ये हमें अपराधी सिद्ध करती। और ये फिर आप लोग कहेंगे गाली देते हो, YouTube पे ये भाषा नहीं बोलना चाहिए। गाली नहीं भाई, ये प्रेम है। ये देखिए, ये मादर जात जो है, कर एक अपराधी को जो राजस्व चौकी में धमकी दिलवाती हो, उसके सपोर्ट में खड़ी। और ये मादर जात मेरे हर चीज पे कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, मैं
सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ कि कहाँ, इससे पहले कहाँ करता था मैं। वो चाउमीन का ठेला लगवाता था। मेरा जीवन यापन कैसे चल रहा है, इसको इस चीज़ से बड़ा मतलब है। अच्छा, तो हम छोड़ दें इसको? आप लोग जरूर ये बात बताइएगा। किसकी प्रबल समर्थक है? हीरा देवी। वो मुझे कल की वीडियो में कमेंट कर, तमीज नहीं है नंगा, मैंने वो कपड़े पहन रखे हैं, नंगों की संगत में रहती है तू हीरा देवी, और तेरा नाम है हीरा, जो कोयले से निकलता है, कोयले की खानों से निकलता है हीरा। तो मुझे तो तेरे नाम के अनुरूप तू लगी नहीं, मुझे तू कोयला देवी लगी। कि तेरी सोच भी कोयली, तेरा दिमाग भी काला, ठीक, तेरी सोच भी कोयले की तरह काली, तेरा दिमाग भी काला, और तेरे तू जिनका सपोर्ट करती है वो तो काले हैं। चमड़ी जरूर गोरी होगी उनकी, लेकिन उनका दिमाग, उनका दिल, फेफड़ा सब काला, उनका ब्लड भी काला होगा। तूने फर्जी आइडिया बनाना कैसे सीखा, और तेरे गिरोह के सदस्यों को तूने कैसे ट्रेनिंग दी बनाते हैं, और तू बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ाती है वो क्या, मतलब क्या ज्ञान बांटती है, कैसे गालियां सिखाती है उनको, और क्या है, किसी को कैसे बदनाम महिलाओं को करते हैं, और सिर्फ उत्तराखंड के यूट्यूबरों के ही पीछे तो क्यों पड़ी है, अदर स्टेट को टारगेट क्यों नहीं करती। और तेरा वो खत्म जग्गू बिष्ट, वो कहाँ है? वो तो प्रधान ने बता दिया, जिसने तेरे लाइव में कमेंट किया था कि खाना हो गया। उससे नहीं पूछा तूने कि जग्गू बिष्ट है कि नहीं? तू तो उसकी क्लास ले रही थी। उसकी क्लास तो मैं ढंग से पैठानी में जाके लूंगा वीडियो के माध्यम से, वो मेरे सारे सवालों के जवाब देगा, क्योंकि गलती उससे हुई है, मुझसे नहीं। नहीं, मैंने उसके दुश्मन को हाय हेलो थोड़ा ना किया कि पूछा कि भाई तूने खाना खाया कि नहीं। तो सड़ी, तेरा दिमाग वैसे सड़ा है, तेरा दिमाग का इलाज कर तू, ठीक, क्योंकि अब तेरी फिल्म का एंड होने वाला है, ठीक। तो दोस्तों क्या करें, कभी कभी जो हम लोग नहीं करना चाहते वो भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि कुछ लोग गिरी प्रवृत्ति, बहुत गंदी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका जवाब अगर आप उन्हीं की भाषा में नहीं दे पाएंगे इस समाज में, तो वो आपको जीने नहीं देंगे। तो इस प्रकार की गिरी महिला के लिए इन शब्दों का प्रयोग बहुत ही अति आवश्यक है। और जिनको लगता है कि मेरे शब्दों में कटुता ज़्यादा है, तो वो मेरी वीडियो या मेरे सड़ी को रिएक्शन देने से मतलब बहुत दूर है। नॉट इंटरेस्टेड, जैसे मेरी वीडियो है, नॉट इंटरेस्टेड कर दे, ठीक। मैं सिर्फ सड़ी के लिए बनाता हूँ, मेरा एक उद्देश्य है, एक व्यू चाहिए मुझे। और बहुत से लोग देखते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो देखते हैं, जिनको लगता है कि इसको लाइक करना चाहिए वो लाइक करते हैं, जिनको लगता है इसमें कमेंट करना चाहिए वो कमेंट करते हैं। और मैंने फिर कह रहा हूँ, आज के बाद मैं नहीं कहूँगा मैं क्या कर रहा हूँ, जो लाइफ स्टाइल मैनुअल तुझसे ही कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, नहीं समझी। इसलिए अपने काम में ध्यान लगा, काम धंधा नहीं क्या रे, हाँ। और फालतू दिमाग लगाएगी तो परेशान हो जाएगी, ठीक ना। फालतू दिमाग लगाने का नहीं, बड़ू फालतू जास्ती दिमाग किस नहीं लगाने का बिड़ू, हाँ क्या। तो दोस्तों इसी के साथ आज अपनी वीडियो का समापन करता हूं मैं, इस रिएक्शन का। तो आप लोग को अगर लगता हो कि मेरे इस रिएक्शन को लाइक करना चाहिए तो लाइक करें,
अगर आपकी आत्मा कहती हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब करें। अगर आपकी आत्मा ना कहती हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए तो कतई सब्सक्राइब ना करें। हाँ, पॉजिटिव कमेंट करें। किसी एक पक्ष को देख के कमेंट, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही पक्ष देख के आप कमेंट करें, दोनों पक्षों को देखें, उसके बाद अपनी उंगलियां मोबाइल रूपी इस यंत्र पर चलाएं। ठीक, इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जय मां भवानी, जय महाकाल।